दोस्तों नमस्कार। मैं बार बार मेरे वीडियोस में कहता हूं दोस्तों कि अगर लालच करोगे ज़्यादा तो प्रॉफिट नहीं बचेगा आधा। अब इसे थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं, लालच करोगे ज़्यादा तो कैपिटल नहीं बचेगा आधा। आज मॉर्निंग में ही मैंने 2 बार दोस्तों आपको मार्केट का दिशा दर्शन कराया और दोनों के दोनों बार मार्केट के अंदर उसी तरह से मूव हुआ और मेरे बहुत से दोस्तों ने प्रसाद और महाप्रसाद भी पाया होगा। पर दोस्तों जिन जिन मेरे दोस्तों ने उस प्रसाद और महाप्रसाद के बाद भी आज पूरे दिन लगे रहे, उनकी हालत क्या होगी आप खुद ही जानते हो। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो तो हमारा जो ग्रीड है उसे हमें निकाल के बाजू में रखना पड़ता है। अगर ये हम नहीं करेंगे तो ज़िंदगी पर ये सांप सीढ़ी का खेल हम खेलते ही रहेंगे। हम कमाएंगे गवाएंगे, कमाएंगे गवाएंगे और आखिर में हमारी हालत वही होगी जहाँ से हम निकले थे वहीं बैठे हुए हैं और कहाँ गए तो कहीं नहीं, क्या लाए तो कुछ भी नहीं। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम खुद के ग्रिड पे कंट्रोल करें। मेरे वो दोस्त मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके आज बताइए कि जिन्होंने आज मॉर्निंग में ही प्रॉफिट प्रसाद कमाया और टिकाया भी। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, सिर्फ 12:30 बजे तक काम करिए। 12:30 बजे तक अगर आपको प्रॉफिट है तो मार्केट को राम राम नमस्ते करके निकल जाइए, भाग जाइए। अपना मार्केट नहीं है, बाद में आग लगे, हमारे काम का नहीं है। ये जिन जिन लोगों ने फॉलो किया है वो लोग अपना पैसा टिका रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों प्रॉफिट कमाना बड़ी बात नहीं है, ये आप सबको पता है, पर उस प्रॉफिट को टिकाना और कंटिन्यूटी से प्रॉफिट में रहना बहुत जरूरी है। तो इन सारी चीजों को फॉलो करिए दोस्तों। और मैं आप में से एक हो इसलिए बार बार ये बातें कहता हूं कि कम से कम ट्रेड करिए। कसम खाइए कि मैं दिन भर सिर्फ 5 ट्रेड करूंगा। अब दोस्तों आज निफ्टी, बैंक निफ्टी की लेवल और आज ये मार्केट के अंदर बाउंस बैक क्यों हुआ? क्या ये फिर से मार्केट एक बार फिर से सपोर्ट लेके निकल गया ऊपर के लिए? तो फिर अगर ऐसा है तो आज का थंबनेल मेरा ऐसा क्यों कि कल गैप डाउन हो सकता है और मुनाफा वसूली जारी रहेगी। दोस्तों इसे मैं जस्टिफाई करूंगा, बहुत प्रॉपर रीजंस इस वीडियो के आखिर में दूंगा और बीच में बैंक निफ्टी के अंदर जो कुछ खास इंग्रेडिएंट, मतलब ज्यादा वेटेज रखने वाली कंपनियों के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको दूंगा। उन लेवल्स को बहुत पक्का कर लेना, यहां पे याद रखना है। उन लेवल्स को तोड़ते ही बैंक निफ्टी के अंदर हम तगड़ा मुनाफा वसूली और बड़े बड़े दर्शन देख सकते हैं। तो बने रहिए। सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं निफ्टी की लेवल्स को। देखिए मैं जस्ट आपको यहां पे निफ्टी से ही समझा देता हूं कि आज हुआ क्या है। सपोज समझ लीजिए, अगर आप में से बहुत से मेरे दोस्त अगर फिबोनाची को फॉलो करते हो तो फिबोनाची के अंदर रिट्रेसमेंट एक पार्ट होता है। मतलब मार्केट जब गिरता है, जैसे ये गिरा, ये कल की कैंडल, मार्केट गिरा, गिरने के बाद रिट्रेस होता है ऊपर के लिए। पर ये बहुत जरूरी है कि ये रिट्रेसमेंट जब वो करता है तो लास्ट जो कैंडल है उस कैंडल के ऊपर उसने निकलना जरूरी है। अब ध्यान दीजिए, अगर कल इस कैंडल के ऊपर निकलता है तो एक तगड़ा अपमूव देखा जा सकता है, पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। क्यों? इसके ऊपर मैं आगे चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो निफ्टी की लेवल्स को समझते हैं। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, पर निफ्टी की लेवल्स की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग हुआ है 21,740 पे। जरूरी क्या है? जरूरी लेवल है 21,400 कल के लिए, नीचे के लिए। सबसे पहले अगर तोड़ देता है 21,400 तो जो पहला लेवल हमें मिलेगा दोस्तों वो लेवल होगा 21,700 ये लेवल होगा नीचे के लिए पहला। अगर इसे तोड़ देता है तो पहला लेवल हमें मिलेगा 21,600। जी हाँ, सीधा 100 पॉइंट नीचे। अगर इसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल है 21,530। अब ध्यान रखिए, 21,530 से 21,450 ये नो ट्रेड्स होने, यहां कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर इसे तोड़ देता है नीचे तो काम करना है 21,350 के लिए। इस तरह का मूव हम देख सकते हैं, पर आप समझ सकते हो 21,500 एक तगड़ा हर्डल है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां से टूटता है तो बहुत बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं। ऊपर के लिए जरूरी क्या है? ऊपर के लिए जरूरी है इसे काट के होल्ड करें, इस लेवल को। वही लेवल मैं बता रहा हूं आपको। ये लेवल हम कंसिडर करें यहां 21,800। इसको काट के अगर ऊपर के लिए होल्ड करता है तो पहला लेवल मिलेगा 21,900। जी हाँ, 21,900 और नेक्स्ट लेवल मिल सकता है 21,950। इस तरह से ऊपर के लेवल्स के लिए ध्यान में रखना है निफ्टी को। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए दोस्तों, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, एक अच्छे खासे मूव की प्रोबेबिलिटी है, पर उसके पहले जैसे मैंने आपसे कहा है आपको ध्यान रखना है
कुछ बैंकिंग स्टॉक्स के लेवल्स के ऊपर। मेरे बहुत से दोस्त मुझे कहते हैं कि आप सर स्टॉक के ऊपर भी बात कीजिए, पर बैंकिंग स्टॉक के जो इंग्रेडिएंट्स है आज की अगर बात करें तो एक दो पीएसयू बैंक और फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक ने लीड किया। अब उसके अंदर आपको कुछ बैंक्स के लेवल्स को याद रखना है। ये लेवल अगर टूटती है तो बहुत बड़े बड़े दर्शन बैंक निफ्टी के अंदर होने वाला है। देखिए, एक लेवल तो मैंने कल ही कही थी, मैंने कहा था एचडीएफसी बैंक अगर आज 1380 नीचे तोड़ता है तो फिर तगड़ा दर्शन 1350 1300 ये भी लेवल देख सकते हैं। तो 1380 एचडीएफसी बैंक के लिए। नेक्स्ट आईसीआईसीआई बैंक के लिए जो नीचे की लेवल याद रखनी है वो लेवल है आईसीआईसीआई बैंक की 985। फिर आपको ध्यान रखना है आईसीआईसीआई के बाद एक्सिस बैंक के ऊपर। एक्सिस बैंक का जो लेवल याद रखना है वो है 1030। इसके बाद में आपको याद रखना है एसबीआई को, और एसबीआई का लेवल याद रखना है 700। और फिर आपको ध्यान रखना है बैंक बड़ौदा पे, बैंक बड़ौदा पे। और बैंक बड़ौदा का जो लेवल याद रखना है आपको दोस्तों वो है 248। और नीचे के लिए याद रखना है आपको पीएनबी को, और पीएनबी का जो लेवल ध्यान में रखना है वो है 115। दोस्तों ये लेवल्स अगर नीचे के लिए टूटती है ना तो बैंक निफ्टी के अंदर एक तगड़ा मुनाफा वसूली देखा जाएगा, तगड़ा मुनाफा वसूली। और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इन लेवल्स को बैंक निफ्टी के अंदर हम जल्दी ही टूटता हुआ देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। दोस्तों मैं फिर से कहूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, ये मेरा स्टडी का पार्ट है जो मैं आपके सामने रख देता हूं। अब ऐसा क्यों लग रहा है इसके भी बारे में मैं आपको इस वीडियो के आखिर में चर्चा करूंगा, इसे जस्टिफाई करूंगा। पर इन लेवल्स पे ध्यान रखिए। और देखिए, इतना हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे पार्ट में, तब जाके कहीं हमें सक्सेस मिलता है, हम लेवल को पकड़ पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, नॉलेज ही वेल्थ है, नॉलेज ही वेल्थ है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जितना ज्ञान आप इसमें अर्जित करोगे उतना पैसा बनेगा। किसी के टिप्स से, किसी के कहने से मार्केट में मूवमेंट नहीं होता है दोस्तों। ज्ञान बहुत जरूरी है, जानकारी बहुत जरूरी है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की तरफ। आप देख सकते हो 1 2 3 4, ये 4 कैंडल आप देख रहे हो, जैसे ये कलर का खेल चल रहा हो, रेड ग्रीन। और आप देख सकते हो एक एक कैंडल, मैं आपको बताऊं, इस कैंडल की बात की जाए तो 46,000 से ये चली थी तो सीधा आई थी 45,000 के नीचे, 1000 पॉइंट। फिर इस कैंडल की बात की जाए तो ये 45,700 से जो चली थी तो नेक्स्ट आई थी नीचे 44,800 850 तक। आप देखिए ये कैंडल भी सेम वैसे ही, आप देखिए एक एक कैंडल, इसमें से कोई भी कैंडल 800 पॉइंट के मूवमेंट से कम नहीं है। और हर दिन रेड ग्रीन। अब क्या नंबर है? रेड। इस वजह से मैं नहीं कह रहा हूं आपको कि कल मार्केट के अंदर गैप डाउन होगा या गिरावट होगी, आप इसे इस तरह से कंसीडर नहीं करिए, और ना ही ये कोई कलर का खेल है, ठीक है। मैं आपको इसे इस वीडियो के आखिर में जस्टिफाई करूंगा। पर बैंक निफ्टी की लेवल्स को समझते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी का लेवल जहां क्लोजिंग हुआ है एक क्लिफ हैंगर पे हुआ है 45,500। नीचे के लिए तोड़ना 45,400 जरूरी है। अगर तोड़ देता है तो पहला लेवल है 45,200, हाँ जी, सीधा 200 पॉइंट। और अगर इसे तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल है 45,050। और फिर से कहूं 45,050 से 44,950, ये 100 पॉइंट का रेंज, नो ट्रेड्स होने। इसे तोड़ देता है तो 44,800 के दर्शन हो सकते हैं। इस तरह का लेवल बैंक निफ्टी के नीचे के लिए। ऊपर के लिए जरूरी क्या है? ऊपर के लिए जरूरी है ये तोड़े इस लेवल को, देखिए ये, और ये है अभी के लिए बताऊं 45,700। ध्यान दीजिए, 45,700 तोड़ता है तो पहला लेवल 45,850 और दूसरा लेवल है 45,970। इसे तोड़ देता है तो फिर 46,150 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। इसे तोड़ता है तो और बड़े बड़े दर्शन प्रोबेबिलिटी बन सकते हैं। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ही काम करना है और इन स्टॉक्स के लेवल को ध्यान में रखते हुए काम करना है। कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। और अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। सबसे पहले निफ्टी का ऑप्शन चेन समझते हैं। निफ्टी के ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं तो जिन लेवल्स के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है, देखते हैं उन्हीं लेवल को ये जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है। तो आपको ये पता चलेगा
अच्छा वाला OI बिल्डअप अभी भी है 80 रुपए के प्रीमियम के ऊपर 21,800 पे। इसीलिए मैं कह रहा हूं 21,800 इसे तोड़ने दीजिए। अगर ये 21,800 तोड़ता है, यहां से 60-70 पॉइंट ऊपर निकल के रुक जाता है कुछ समय के लिए, तो मिलेगा हमें शॉर्ट कवरिंग। और शॉर्ट कवरिंग के लिए डेटा है भी, ध्यान दीजिए, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, मतलब आप समझ सकते हो। मैं आपको दिखाऊं, हर एक यहां पे 1 लाख, फिर बीच में, फिर यहां पे 1 लाख, फिर बीच में गैप, फिर यहां पे 1 लाख। अगर आप देखते हो तो 1, 2 और 3, बीच में 50-50 पॉइंट के अंतराल से तगड़ा OI बिल्डअप हुआ है, तो ये शॉर्ट कवरिंग बन सकता है। नीचे के लिए जरूरी क्या है? 21,700 का लेवल। मैं इसीलिए कह रहा हूं यहां ही ठीक ठाक वाला OI बिल्डअप हुआ है। पर एक समझने वाली बात है, निफ्टी के अंदर दोस्तों वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो बैंक निफ्टी के अंदर है, क्योंकि ठीक ठाक वाला OI बिल्डअप पुट साइड में बना ही नहीं है। पुट साइड का OI जो है ना, वो हमें बुलिशनेस की तरफ इशारा करता है, यहां कुछ है ही नहीं। ठीक ठाक वाला है 21,700 पे, अगर इसे नीचे तोड़ दे तो ठीक ठाक वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग मिल सकता है। और सिर्फ लॉन्ग अनवाइंडिंग ही नहीं मिलेगा, यहां से लोग निकल के इधर चले जाएंगे। इस बात को भी अच्छे से समझ लीजिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर बैंक निफ्टी के हम ओवरऑल कल के मूवमेंट के बारे में चर्चा करते हैं, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा अगर कल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां ध्यान में लेते हैं, तो बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों थोड़ा डेटा बना है। और मैं फिर से कहूं, वो डेटा बुलिशनेस की तरफ इशारा कर रहा है, बुलिश। हाँ जी, क्योंकि आज का जो देखिए ओवरऑल अगर देखते हैं तो ठीक ठाक वाला OI अभी भी बिल्डअप है 45,500 के अंदर कॉल राइटिंग में, इसलिए ये हर्डल का काम करता रहा दिन भर। और यहां पे अभी भी डेटा है 200 रुपए के प्रीमियम के ऊपर। और वही अगर हम देखते हैं तो यहीं पे पुट राइटर का डेटा भी है और अच्छा खासा एडिशन भी हुआ है, तकरीबन उतने ही प्रीमियम के ऊपर। इसका मतलब ये मेक या ब्रेक लेवल है। अगर ये ऊपर के लिए, इसे मैं कह रहा हूं कि ऊपर के लिए इसने इसे तोड़ना चाहिए 45,700 को डिसाइसिवली, तो फिर ऊपर के लिए मिलेगा ठीक ठाक वाला शॉर्ट कवरिंग। इस बात को समझ लीजिए। और नीचे के लिए जरूरी क्या है? नीचे के लिए ये तोड़े 45,300। ये देखिए, ये अगर तोड़ता है तो फिर ये लोग और ये लोग निकलते बनेंगे और एक तगड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग हम बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ये फिर से एक बार 45 के नीचे निकले, 45 के नीचे निकले और एक तगड़ा मूवमेंट हमें मिल सकता है। अब मैंने जो थंबनेल दिया है, ये थंबनेल क्यों दिया है इसे मैं पहले क्लियर कर दूं। देखिए, यूएस मार्केट की अगर हम बात करें तो कल थोड़ा एक, जिसे हम कहते हैं कि एक हिंट मिला है कि एक प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली वहां आ सकती है, क्योंकि वो लाइफ हाई पे चल रहा है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कि कल का हम FII का डेटा देखें तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, वो बस स्टैंड बाय पे है, वो स्टैंड बाय पे है। अगर आज का डेटा हम देखते हैं और वो अच्छा खासा बाइंग वाला डेटा हो, एक कॉन्फिडेंट बाइंग वाला, 4 डिजिट वाला, 1,000 करोड़ के ऊपर वाला FIIs का, तो फिर हम थोड़ा सोच सकते हैं कि मार्केट बुलिश रह सकता है। देखिए दोस्तों, मैं एक फाइनेंशियल, इन शॉर्ट आपके जानकारी के लिए बता दूं, मोटिवेटर के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। और एक बात इसमें मैं जोड़ दूं दोस्तों, मैं या कोई भी एनालिसिस्ट जो इस तरह से यूट्यूब या किसी भी चैनल के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया के जरिए आपको एनालाइज करके दे रहा है मार्केट को, वो कभी भी सही ही रहेगा। मैं आपको दोनों तरफ के लेवल देता हूं, ऊपर गया तो भी मैंने कहा था, नीचे भी गया तो भी मैंने कहा था। पर इसमें एक बात जरूरी दोस्तों, टेलीग्राम उन सारी चीजों के ऊपर जो मैं आपको एक बात कहने की कोशिश करता हूं कि इसे टैकल कैसे करना है, वो मेरी ईमानदारी है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। और मैं जहां तक हो सके कोशिश करता हूं मैं आप में से ही एक हो, इसलिए आज भी मैंने बार बार लोगों को कहा है आपको कि छोड़ दो यार, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये मेरी कोशिश होती है कि आप लोग ब्रोकर और गवर्नमेंट एक्सेस के अलावा खुद का पैसा बनाओ। तो इस बात को समझ लीजिए। जरूरी यह है कि कल प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉफिट बुकिंग फिर से जारी रह सकती है। इसका रीजन, एक रिट्रेसमेंट हुआ है आज, और वो अगर कल ब्रेक नहीं करता है तो प्रोबेबिलिटी ये और नीचे निकलेगा। मुनाफा वसूली फिर से हम हमारे मार्केट में देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह का कोई भी हिंट नहीं है आज के मार्केट में, या कोई फंडामेंटल इस तरह का बदलाव नहीं है कि ये बाउंस बैक करेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी भी डाउ फ्यूचर, अमेरिकन मार्केट निगेटिव है। अगर वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कल दिखाते आज रात में, तो हम कल एक अच्छा खासा गैप डाउन भी दिखा सकते हैं और साथ ही साथ फॉलो अप सेलिंग भी देख सकते हैं हमारे मार्केट के अंदर, जो हमारा एक ट्रेंड चल रहा था। तो एक तो बात है कि 52 वीक लो से कुछ जो बड़े बड़े बैंकिंग स्टॉक है उन्होंने ऊपर आने की कोशिश की है। अगर वो कोशिश कामयाब नहीं होती तो हम अच्छा खासा मुनाफा वसूली देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये मेरा एनालिसिस और ये वीडियो आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए दोस्तों। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।